हेलो दोस्तों मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट में आपका स्वागत है। तो चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास है आपकी लाभानी की। दोस्तों आज की क्लास शायद आपकी पता नहीं, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह से, तीसरी या चौथी शायद होगी। तो चलते दोस्तों कि आज की क्लास का आपका पहला सवाल है, और इस सवाल को करने से पहले दोस्तों जो हमारे इस वीडियो में न्यू स्टूडेंट हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो सबसे पहले जो हमारी पिछली वीडियो है लाभ और हानि की उनको जरूर देखें, क्योंकि जब तक उसको नहीं देखोगे जब तक दोस्तों ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने बेसिक सारा पीछे बता चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आपका पहला सवाल है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 71 रुपए बढ़ा दिया जाए तो लाभ में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है, पूछ रहा है सीपी पूछा है मैं, यानी क्रय मूल्य सीपी होता है हमारा। क्या पूछा है? सीपी, यानी हमारा जो है विक्रय मूल्य यानी वस्तु यानी जो एसपी हमारा, उसमें 71 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है और लाभ में 25% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए चलते हैं कि हमें क्या दिया दोस्तों, 71 रुपए दिया है सिर्फ। 71 रुपए का क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ोतरी हो रही है हमारी। ठीक है, आपको ये देखना है क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ोतरी हो रही है। और जब 71 रुपए हमें पता नहीं हमारा एसपी कितना, यानी एसपी पर हो रही है ना, हमको पता नहीं कि हमारा एसपी कितना था पहले, हमको नहीं पता है, लेकिन दोस्तों हमें तो सीपी निकालना है। तो दोस्तों हमें सिर्फ इतना पता है कि हमारे 71 रुपए बढ़े। ठीक है, यानी हमने 71 रुपए बढ़ा दिए विक्रय मूल्य में, यानी मान के चलो हम पहले 500 रुपए में किसी वस्तु को बेच रहे थे, तो अब हम उसे 571 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, यानी पहले 500 रुपए में बेच रहे थे, तब हमें पता नहीं कितने का लाभ हो रहा, लेकिन जब हमने 71 रुपए उसमें बढ़ा दिए तब हमारे लाभ में 25% की वृद्धि होगी। तो देखिए दोस्तों, जब हमने विक्रय मूल्य में 71 रुपए बढ़ाए तो हमारा 25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो दोस्तों जो हमारे 71 रुपए हैं ये किसके बराबर हो जाएंगे, 25% के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि उधर हमने 71 रुपए बढ़ाए तो इधर क्या हो गया दोस्तों, 25% की लाभ में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यानी दोनों कैसा रहा, बराबर और सेम रहा, यानी इधर लाभ बढ़ा और इधर हमारा एसपी बढ़ा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमें 25% की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 71। अब लेकिन हमें क्या पूछा है दोस्तों, इसमें हमें पूछा है सीपी, यानी हमारा 100% होना चाहिए सीपी, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 71 बट्टे में 25 गुणा 100। ठीक है, 25 चौका 100, 4 एकन 4 और 7 चौक 28, 284 रुपये आपका क्या रहा होगा, सीपी, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 284 रुपये। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपए से घटा दिया जाता है दोस्तों, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपए से घटा दिया जाता है तो हानि 0.25 बढ़ जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप का सवाल है ये भी। उसमें क्या था, उसमें था कि जब कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 65 रुपए से बढ़ा दिया जाता है, और यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, और वहां पे क्या हो, यहाँ पे हानि में बढ़ोतरी हो रही है और वहां पे लाभ में बढ़ोतरी हो रही थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। देखिए दोस्तों हमारा 65 रुपए दिया है, क्या हो रहा है दोस्तों, 65 रुपए हम घटा रहे हैं। हाँ ये जरूर देखना है आपको, किसमें से घटाना है दोस्तों, विक्रय मूल्य यानी एसपी में से घटा रहे हैं, और हमें सीपी पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो यानी हम 65 रुपए में से, यानी हमारे 65 रुपए हमने घटा दिए। ठीक है, हमारा एसपी कितना भी होगा पता नहीं हमें, उसमें से हमने 65 रुपए घटा दिए, तो हमें 0.25% है दोस्तों ये। ठीक है, 0.25% की क्या हो जाती है, हानि में बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा पता है, कि 65 रुपए हमारे हमने एसपी में अपने कम कर दिए विक्रय मूल्य में, यानी हम पहले मान के चलो बेच रहे थे उसे 100 रुपए में। ठीक है, 100 रुपए में बेच रहे थे, तो अब उसमें से हम 65 रुपए कम करके बेच रहे हैं। ठीक है, 65 रुपए कम करके बेच रहे हैं हम, तो हमारी जो हानि है वो 0.25 बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, हानि 0.25 बढ़ जाती है। पहले मान के चलो कुछ भी होगी, अब उसमें से और 0.25 क्या हो जाती है, बढ़ गई हानि। ठीक है, तो वस्तु का क्या बताना है, सीपी बताना है। तो देखिए यानी हमारे 0.25 के बराबर क्या हमारा हुआ, 65 रुपए घटा। ठीक है, तो देखिए 65 बट्टा में दोस्तों हमें क्या निकालना है, यहाँ पे 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी हमें 0.25 की दे रखी है, और हमें निकालनी क्यों निकालनी है 100% की, क्योंकि हमारा कुछ भी हो हमेशा क्या होता है,
100% होता है। ठीक है, क्या होता है 100%, यानी हमें सीपी पूछा तो दोस्तों हमारा सीपी 100% होना चाहिए। ठीक है, तो 100% बराबर हो जाएगा हमारा 65 बट्टा में 0.25 गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब 65 डबल जीरो, यानी यहाँ से दशमलव बढ़ाया, ऊपर 2 जीरो बढ़ाए और 25 गुणा 100, 25 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 का इधर गुणा करेंगे 0 0 और 4 पन्ना 20 की 0 हासिल 2 और 6 चौक 24, 24 और 2 26। दोस्तों कितना हो जाएगा 26,000 रुपये आपका क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारी जो वस्तु है जिसमें हमें 2.25 की जो है हानि बढ़ी है 65 रुपये कम करने से, तो दोस्तों वो हमारा 26,000 रुपये क्या रहा होगा उसका सीपी रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका अगला सवाल है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 53 रुपए की, विक्रय मूल्य में 53 रुपए की कमी की जाए तो लाभ में 15% की कमी हो जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों चलते हैं, वही आपका टाइप चल रहा है अभी, जो भी आपने पीछे 2 सवाल किए हैं उसी टाइप का सवाल है दोस्तों। बस ये देखना आपको लाभ है हानि, कमी है या बढ़ोतरी। ठीक है, तो देखिए हमारा वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी में 53 रुपए की क्या बोल रहा है दोस्तों, कमी दे रहा है, कमी। दोस्तों आपको ये देखना है कि यहाँ पे 53 रुपए की कमी हुई हमें, और हमें पे ये देखना है कि हमारा जो जो लाभ है उसमें कितने की कमी हुई है। दोस्तों जितने की कमी होगी, जितने % की कमी होगी वो इसके बराबर की वैल्यू होगी। ठीक है, किसके बराबर की वैल्यू होगी, जो हमारे एसपी में हमने कम किया है उसके बराबर की वैल्यू होगी, जो हमारे लाभ में कमी आई है परसेंट में वो। अब दोस्तों ये हमारे 15% की वैल्यू आ गई 53 रुपया। ठीक है, लेकिन हमें एसपी निकालना, आपको पता है बार बार बता रहा हूं मैं को, कोई भी चीज होती है वो खुद में 100% होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य हमारा 100% होना चाहिए। ठीक है, 100% होना चाहिए, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 53 बट्टा में 15 गुणा 100, 5 से इसे काटेंगे 3 बार और 5 से इसे काटोगे 20 बार दोस्तों। ठीक है, अब तुम्हारा कुछ कटेगा नहीं, 20 3 60, 60 की 0 हासिल 6 और 20 पंजे 100, तो और ये तुम्हारे हो जाएंगे 106, 1006, 60 बट्टा में 3। दोस्तों इसका इसमें भाग दे दोगे, आपको ये भी ऑप्शन में दे सकता है, अगर ये नहीं दे दोस्तों तो आप इसे आगे और सॉल्व कर सकते हो। इसका इसमें भाग दे दोगे, 3 त्रिका 9 और तुम्हारा एक बचेगा 5 15 और तुम्हारा एक बचेगा 3 त्रिका 9, फिर 10 बचेगा दोस्तों तो 3.3 आएगा। ठीक है, 353 रुपए 33 पैसे उस वस्तु का क्या होगा दोस्तों सीपी हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, एक लाइक तो बहुत बनता है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा आज मेरी हालत थोड़ी खराब है, इसी थोड़ा दोस्तों मुझे मतलब गले में थोड़ी मुझे दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं आपके लिए दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं आपका मतलब बीच में गैप नहीं है दोस्तों, बहुत टाइम आपका कीमती होता है, मुझे भी पता है, मेरा भी टाइम कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है। तो दोस्तों देखो आपका सवाल है कि यदि मनीषा 36 वस्तु खरीदती है और 30 वस्तु बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, लाभ और हानि बतानी है, लाभ है या हानि है तो कितने % की लाभ या हानि है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों 36 वस्तु क्या करी दोस्तों खरीद रही है और हमारी 30 वस्तु क्या कर रही है दोस्तों बेच रही है। ठीक है दोस्तों, 36 वस्तु है दोस्तों खरीद रही है तो ये आपका क्या हो गया एसपी, और जो 30 वस्तु बेच रही है दोस्तों ये क्या हो गया आपका सीपी। यानी दोस्तों जितने रुपए में उसने 36 वस्तुएं खरीदी हैं और उतने ही रुपए में वो 30 वस्तु बेच रही होगी। ठीक है दोस्तों, जितने रुपए में उसने 36 वस्तुएं खरीदी होगी उतने में उसने 30 वस्तुएं बेच दी। तो दोस्तों देखिए उसे लाभ कितने का हुआ दोस्तों, इसमें आप नहीं बता सकते कि रुपए में लाभ हुआ या हानि, मतलब रुपए में नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रुपए की चर्चा नहीं कर रहा दोस्तों, तो इसे क्या बोलेंगे भाव का केस। ठीक है दोस्तों, यानी आपका 36 रुपए 36 यानी 36 रुपए एसपी दे रहा है और 30 रुपए सीपी, सॉरी दोस्तों ये जो आपका 36 है ये सीपी है और जो 30 रुपए यानी आपका ये आपका सेलिंग प्राइस यानी एसपी है, यानी 36 रुपए में वो खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, ये कॉस्ट प्राइस है और वो 30 रुपए में बेच रहा है, यानी बेचना होता है सेलिंग प्राइस है दोस्तों। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि थोड़ी मेरी हालत खराब है। तो देखिए दोस्तों 36 रुपए यानी आपका सीपी हो गया, 30 रुपए क्या हो गया आपका एसपी, यानी 36 वस्तु खरीद रही है उतने में उसने 30 वस्तुएं बेच दी। ठीक है दोस्तों, तो हमें कितने का लाभ हुआ दोस्तों, इसमें 6 वस्तु का क्या हुआ लाभ हुआ, कितने का 6 वस्तु का, रुपए का नहीं दोस्तों, इसे क्या बोलेंगे इसे भाव का केस बोलेंगे। और दोस्तों आपको पता है
जब भाव का केस होता है तो हम लाभ या हानि किस पर निकालते हैं, किस पर निकालते हैं दोस्तों, हम एसपी पर निकालते हैं। ठीक है, जब भाव का केस होता है तो किस पर निकालते हैं दोस्तों, एसपी पर, और वैसे हम किस पर निकालते थे, सीपी पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें 6 वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और कितने पर दोस्तों, 30 पर, और गुणा 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 2 बार दोस्तों 20% का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा उसमें, 20% का लाभ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर समझ में आया तो दोस्तों एक लाइक मारिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आपका अगला सवाल है दोस्तों, ये हमसे कहते हैं राइटिंग सुधारो, राइटिंग सुधारो। दोस्तों हमारा बचपन से राइटिंग नहीं सुधरा है तो अब कहाँ से सुधर जाएगा, हमने बोला पैसे से सब कुछ सुधर जाता है, इसे भी सुधार देंगे। ठीक है, चलते हैं सवाल की तरफ, कि किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 12.5% का लाभ प्राप्त होता है, तो बताइए 2 गुना लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा दोस्तों। तो देखिए हमें क्या दे रखा है इसमें, 900 रुपए में बेचने पर दोस्तों एसपी दे रखा है, यानी 900 रुपए पर हम उसे बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है दोस्तों, 12 से 1/2% का लाभ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 12 से 1/2% का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो बताइए 2 गुना लाभ प्राप्त करने के लिए इसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचे। दोस्तों हमें एसपी दे रखा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फिर सीपी निकालना होगा। तो देखिए दोस्तों सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो 12 से 1/2% की होल वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों 12 दूनी 24 और 1 25, 25 बट्टा में 2 गुणा 100, 25 चौका 100 दोस्तों 1/8, यानी 12 से 1/2% की होल वैल्यू होती है आपकी 1/8। ठीक है दोस्तों, 1/8 आपकी होल वैल्यू आ गई। तो यानी कि ये जो हमारा 12.5 यानी 12.5 या 12 से 1/5 एक ही बात है, तो 12.5% का लाभ है दोस्तों, यानी इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/8। अब दोस्तों लाभ हो रहा है तो जोड़कर लिखेंगे 8 और 1 9, 9/8। अब दोस्तों हमने तुम्हें बार बार बताते हैं कि अगर कोई चीज अगर आप सीपी पे निकालते हो तो यों की त्यों रख देते हैं, और अगर एसपी पे निकालते हैं दोस्तों तो उसे उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, उल्टा करके, यानी 900 आपका एसपी है, उल्टा कैसे, 8 ऊपर 9 नीचे आएगा। ठीक है, 8 ऊपर और 9 नीचे, क्योंकि हम किस पे निकालने हैं, एसपी पे। क्या नीचे 9 आएगा, सॉरी सॉरी, यानी 8 ऊपर और 9 नीचे। दोस्तों बहुत मिस्टेक है मेरे से, क्योंकि आज दिमाग थोड़ा मेरा कम काम कर रहा है, क्योंकि 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया ढंग से, अभी बहुत थक भी गया हूं मैं। यानी 8/9, 900 गुणा 8/9। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका क्या आ गया, सीपी। अगर दोस्तों देखो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल लो, और अगर इसमें पूछ रहा है कि 2 गुना मूल्य यानी 2 गुना लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इस वस्तु को किस पर बेचे, यानी इतना तो हमारा सीपी हो गया दोस्तों। और अगर इसमें इसी का 2 गुना लाभ का अगर इसमें आप और ऐड कर दोगे तो दोस्तों आपका पूरा आंसर निकल आएगा कि इस मूल्य पर बेचेंगे हम, तो हमें क्या प्राप्त होगा, वो पूरा हमारा कि इस मूल्य पर बेचेंगे तो हमें 2 गुना लाभ प्राप्त होगा। लेकिन हमें थोड़ा आपको एक लाइन और बढ़ा के बताएंगे, इससे आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपका सीपी यहाँ से आएगा, 9 से इसे काट देंगे 100 बार, और आपका सीपी आ गया 800 रुपए। कितना आ गया दोस्तों, 800 रुपए। यानी हमारी वो वस्तु दोस्तों 800 रुपए की थी, जब हम उसे 900 रुपए में बेच रहे थे तब हमें 12.5% का लाभ प्राप्त हो रहा था, लेकिन हमें दूना लाभ प्राप्त करना है, यानी 12.5 की बजाय कितने का करना है दोस्तों, 25% का लाभ प्राप्त करना है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितने में बेचना होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या करोगे, 25% की होल वैल्यू निकालोगे दोस्तों, कितनी होती है, 1/4 होती है, 1/4 होती है दोस्तों। हमें क्या निकालना है, लाभ। अगर हानि निकालते तो घटा के, लाभ निकालते तो बढ़ा के। तो 800 रुपए पर दोस्तों क्या करेंगे, 4 और 1 5, 5/4। एक बात का याद रखना दोस्तों, यहाँ पे संख्या नहीं पलटनी। यहाँ पे क्यों पलटी थी, क्योंकि हम एसपी पर निकाल रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, ये अब सीपी है, सीपी पर निकालते तो संख्या नहीं पलटी जाती, क्योंकि तो रख देते हैं। ठीक है, 4 से इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, इससे गुणा करोगे दोस्तों 200 गुणा 5 हो जाएगा आपका 1000 रुपए। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपए। यानी आप उसे 1000 रुपए में बेच दोगे दोस्तों। कितने में बेच दोगे दोस्तों, 1000 रुपए में बेच दोगे, तो आप उस पर 2 गुना लाभ प्राप्त कर सकते हो, यानी 50% अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है कि एक घोड़े को
13.7% की हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 570 रुपये बढ़ा दिया जाए दोस्तों, 570 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है। तो घोड़े का विक्रय मूल्य, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्रय मूल्य बताना है, घोड़े का क्रय मूल्य बताओ दोस्तों। ठीक है, किसी का आंसर आया? तो देखिए दोस्तों चलते बताते हैं क्या, यानी हमें क्या दे रखा है दोस्तों। देखो सबसे पहले यानी 13.7% की हमें हानि हो रही है। कब हो रही है? हमने मतलब एक यानी बेचा गया, यानी एसपी, ये भी हमारा क्या है एसपी, यानी बेचा गया, पता नहीं कितने पर बेचा गया, मान के चलो हमारा एसपी पता नहीं हमने कितने पर बेचा उसे। ठीक है, लेकिन हमें एसपी दे नहीं रखा, हमने ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे। फिर बोल रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 570 रुपये दोस्तों बढ़ा दिया जाता है, 570 रुपये क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बढ़ा दिया जाता है, तो हमें 5.3% की दोस्तों क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? लाभ हो जाता है। फिर पूछ रहा है तो घोड़े का क्रय मूल्य बताइए, सीपी पूछ रहा है दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, इसमें एक बात सोचिए कि हम एक घोड़े को इतने रुपए किसी के मतलब पता नहीं कितने रुपए में बेच रहे हैं, मान के चलो हम एसपी में ही बेच रहे हैं उसे, तब हमें क्या हो रहा है, 13.7% की हानि हो रही है, और पता नहीं फिर हमने उसे कितने रुपए में बेचा है, यानी हमने सिर्फ 570 रुपए बढ़ाए हैं। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि यानी SP1, अब हमने इसमें क्या बढ़ा दिया, 570 रुपए इसमें बढ़ा दिए, SP प्लस 570। एसपी में हमने क्या किया, जो हमारा पहले का एसपी उसमें 570 रुपए बढ़ा दे तो हमारा नया एसपी आ जाएगा ये, यानी इसे SP1 मान लो और इसे SP2 मान लो। दोस्तों मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, ये SP2 SP1 यानी हमारा पहले का सीपी हमें पता नहीं है, SP1 मान लो, ये आप एक्स मान सकते हो, यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने मान लिया SP1 है, यानी हमारा पहला एसपी हो गया ये। अब इसमें 570 क्या करना है दोस्तों, बढ़ा दिया हमने, तो हमारा नया क्या आ गया, ये एसपी आ गया, यानी SP2 नया आ गया। यानी तो इसे हम बोल सकते हैं SP1 माइनस SP2 बराबर 570, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है, हमने तुम्हें बता दिया लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। देखिए अब हम सवाल करते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए यानी जो हमारी 570 है, ये हमारी SP1 माइनस SP2 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 570। दोस्तों देखिए अब सवाल कैसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको याद रखना, अगर इस तरह से सवाल आता है कि एक घोड़े को 13.7% की हानि पर बेचा गया, यह विक्रय मूल्य 570 रुपए बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, दोस्तों ये आपको देखना है, बढ़ाने की बात कर रहा है। 570 रुपए बढ़ा दिया जाए तो 5.3% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य बताइए दोस्तों। अगर इस तरह का सवाल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना देखना है दोस्तों कि अगर यहाँ पे लाभ और हानि दे रखी है दोस्तों तो इसे प्लस करेंगे, और अगर लाभ या लाभ दे रखा है तो माइनस करेंगे, या हानि और हानि दे रखी है तो माइनस करेंगे दोस्तों। यानी लाभ दे रखा है तो माइनस करेंगे, हानि दे रखी है तो भी माइनस करेंगे, और अगर लाभ और हानि दे रखी है तो प्लस करेंगे, या हानि और लाभ दे रखा है तो प्लस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी इसे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोस्तों, तो आपका हो जाएगा ये 7 और 3 10 की 0, और ये हो जाएगा 18 और 1 19 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका 19% हो गया दोस्तों, क्या हो गया 19%। अब दोस्तों देखिए 19% हो गया दोस्तों, ये आपकी होगी 570 के बराबर, क्या हो गई, इससे आप 570 के बराबर में क्या करोगे, रख लोगे। ठीक है, यानी हमने तुम्हें बता दिया अगर हानि और लाभ दे रखा है तो जोड़ना है, और अगर एक से ही आ जाए यानी लाभ आ जाए या हानि आ जाए तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लाभ और हानि अलग अलग दे रखा है तो हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 19% बराबर 570 के। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम कई तरीका से इसे कर सकते हैं, या तो इससे इसे काट सकते हो सीधे सीधे, यानी 19 से इसे काटोगे तो एक बराबर दोस्तों कितने का आ जाएगा तुम्हारा, 30 के। कितने का आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 30 के। दोस्तों एक बराबर आ गया किसका, 30 का। या दोस्तों यहाँ से सीधे सीधे निकाल सकते हो कि हमारी ये कितने की वैल्यू दे रखी है, 19% की वैल्यू दे रखी है, तो हमें किसकी निकालनी है दोस्तों, हमने पीछे भी कई बार बताया कि हमारा क्रय मूल्य कुछ भी हो, क्रय मूल्य एसपी दोस्तों हमारा मतलब मैं भी खड़ा हूं ना, मैं भी अपने आप में 100% हूँ। ठीक है, कहीं से थोड़ा भी कटा हुआ कहीं से भी नहीं है, पूरा 100% हूँ। तो देखिए दोस्तों इसे आगे सोल्व मत करो कि 19% की हमें वैल्यू दे रखी है 570, और हमें निकालनी है दोस्तों 100% की वैल्यू, तो 570 बटा में 19 गुणा 100 हो जाएगा। ठीक है, 19 से इसे काट दोगे 30 बार कट जाएगा दोस्तों, इसे गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 3000, यानी आपका
सीपी दोस्तों आ गया 3000, यानी उस घोड़े को का वो हमने घोड़ा कितने रुपए में खरीदा होगा दोस्तों, 3000 रुपए में खरीदा होगा, जब हमें जाके इतने रुपए पे इतने पे हानि हुई है और इतने रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। जी दोस्तों चलते, आपका नेक्स्ट सवाल है कि 600 रुपए में घड़ी बेचने पर एक व्यक्ति को कुछ हानि होती है। ठीक है दोस्तों, कुछ हानि होती है। अगर वो इसे 675 रुपए में बेचता है, 675 रुपए में बेचता है, तो उसे पूर्व हानि से दोगुना लाभ प्राप्त होता है। तो बताइए कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है दोस्तों, घड़ी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, आपको क्रय मूल्य बताना है। तो देखिए चलते दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें भी, जैसे पिछला सवाल था उसी टाइप का सवाल है ये भी आपका। ठीक है, देखिए आपको क्या दे रखा है, हमें 600 रुपए में घड़ी बेचने पर, हमने एक 600 रुपए में कोई घड़ी बेची है, तो उसमें हमें कुछ हानि हुई, कुछ हानि यानी मान के चलो हमें x रुपए की हानि होगी उस पर। ठीक है, x रुपए की क्या होगी दोस्तों, हमें हानि हो गई। हमने मान लिया जब हमने 600 रुपए की बेची तो हमें x रुपए की हानि हो गई। फिर बोल रहा है अगर वह इससे 675 रुपए में बेचता, 600 दोस्तों 675 रुपए में बेचता, तो उससे पूर्व हानि से, पूर्व यानी पुरानी, पूर्व हानि से दो गुना लाभ प्राप्त होता दोस्तों, लाभ। कब, जब 675 रुपए में बेचता। ठीक है दोस्तों, यानी 600 रुपए में बेचा तो यानी x रुपए की हानि हुई हमें दोस्तों, ये परसेंट में नहीं है, रुपए में है। ठीक है, x रुपए की हमें हानि हुई, और जब 675 रुपए में हमने बेचा तो हमें क्या हुआ, उससे जो पूर्व की जो हमारी हानि है उससे दोगुना लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पूछ क्या रहा है दोस्तों, हमें घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, जैसे हमने बताया था उसी तरीका से आपको करना है। हमने आपको बताया था पहले SP1 माइनस SP2 बराबर 570, उसमें हमने बताया था, दे रखा था हमें। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको इसमें क्या दे रखा है कि हमें पहले दे रखा है, पहला SP दे रखा है और दूसरा भी SP दे रखा है। अब इससे हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा कितना रुपया बढ़ा है। ठीक है, तो पहला कितना है 600 और दूसरा है 675। दोस्तों पिछले वाले में क्या था, बढ़ा हुआ दे रहा था, क्या दे रहा था, बढ़ा हुआ दे रहा था, लेकिन इसमें बढ़ा हुआ नहीं दे रहा है, बढ़ा हुआ आपको निकालना है। ठीक है, 600 माइनस 675 दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है हमारा, 75 रुपए बढ़ा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपका आ गया 75 रुपए बढ़ा हुआ है। अब दोस्तों हमने क्या, यहाँ पे देखो, अब हमने क्या बताया था आपको कि अगर लाभ है तो माइनस करेंगे, और हानि है फिर भी माइनस करेंगे, लेकिन हानि और लाभ है दोस्तों अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपका x, और यानी 2x कितना हो जाएगा 3x, और किसके बराबर रखोगे इसे, इतने के बराबर। ये आपका बढ़ा हुआ है ना 300 यानी सॉरी 75। तो दोस्तों आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। दोस्तों आपकी x की वैल्यू आ गई 25, यानी आपको 25 रुपए की क्या होगी दोस्तों हानि, और लाभ बोलेगा तो दो गुनाएं हैं, तो लाभ हो जाएगा आपको 50 रुपए। लेकिन हमें पूछा क्या दोस्तों, क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाइए, जब हम उसे 600 रुपए में बेच रहे थे तो हमें x की हानि हो रही थी, हमारी x की वैल्यू आ गई 25, यानी 600 रुपए में बेच रहे थे तब हमें 25 रुपए की क्या हो रही थी, हानि हो रही थी। क्या हो रही थी, हानि। यानी तो दोस्तों हमने वो वस्तु कितने रुपए में खरीदी होगी, 600 प्लस 25 बराबर 600, यानी दोस्तों उसका सीपी आ गया कितना 625 रुपए, यानी आपने वो वस्तु 625 रुपए में क्या होगी दोस्तों, खरीदी होगी। अच्छा दोस्तों ये हमने हानि से निकाला है, इसे आप लाभ से भी निकाल सकते हो। बताते हैं, देखो लाभ से कैसे निकालोगे। देखिए कि ये दे रखा है हमारा 2x लाभ है हमारा दोस्तों, x की वैल्यू हमारी 25 है। ठीक है, हमें 25% की हानि हो रही थी और लाभ हो रहा था उससे दो गुना, तो 50 रुपए का क्या हो गया, हमें लाभ हो गया, 50 रुपए का लाभ। और लाभ यानी कब हुआ है दोस्तों, हमें 675 रुपए पर, जब वस्तु को हम कितने में बेच रहे हैं दोस्तों, 675 रुपए में बेच रहे हैं, तब हमें क्या हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है 50 रुपए का हमें क्या हो रहा है लाभ। 675 रुपए में बेचने पर, 675 रुपए में हमें बेचने पर 50 रुपए का लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। तो दोस्तों यहाँ से हमने वस्तु कितने की खरीदी होगी फिर वो, तो दोस्तों 50 माइनस करेंगे इसमें से, क्योंकि ये हमारा लाभ है, फायदा ये, क्योंकि 675 रुपए में उसे बेच रहे हैं। ठीक है, और हमें पता पड़ेगा कि 675 रुपए बेचने पर हमें 50 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं, वो एक्स्ट्रा निकाल दोगे दोस्तों, तो 625 रुपए बचेगा, जो आपका क्या है सीपी, जिसपे हमने वो वस्तु खरीदी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों चलते हैं, किसी वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर
उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपए में बेचने पर हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए दोस्तों, आपको इस सवाल को हम दो टाइप से बताएंगे। देखिए, फर्स्ट टाइप से बताते हैं, फिर सेकंड टाइप से बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप से बताएंगे। तो देखिए, पहले बताते हैं आपको फर्स्ट टाइप से। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरीका का सवाल आ जाए कि किसी वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि उसी वस्तु को 465 रुपए में बेचने पर हानि प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, यानी आपको दो एसपी दे रखे हो और बोल रहा हो कि उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना कि हानि। ठीक है, बराबर दे रहा हो लाभ और हानि। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, दोनों सेलिंग प्राइजों को आपको जोड़ लेना है। क्या करना है दोस्तों? जोड़ लेना है। और जोड़ के दोस्तों कितनी वस्तु है हमारी, मतलब दो बार हो रही है क्रिया तो दो, तीन बार हो रही है तो तीन, जितने बार हो रही है दोस्तों उतने का भाग देंगे। क्या देंगे? भाग। दो बार हो रही है तो दोस्तों दो बार भाग देंगे इसमें। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 6 3 और 1 10 की 0, हासिल 1, 5 और 4 और 1 10, बट्टा में 2 दोस्तों 500 बार कट गया। आपका वस्तु का सीपी आ गया 500 रुपए। क्या आ गया दोस्तों? 500 रुपए। दोस्तों बहुत सिंपल सा तरीका है। चलते दोस्तों सेकंड तरीके की तरफ। तो दोस्तों कुछ नहीं है, इसका तरीका वैसे ही जैसे आपने पीछे कर रखा है। कैसे दोस्तों? कि आपको पहला एसपी दे रखा है कितना, 535 रुपए, और दूसरा दे रखा है हमें 465 रुपए, यानी एक पे दोस्तों हमें हानि हो रही है और एक पे लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम 535 रुपए में बेच रहे थे तो हमें उतना ही लाभ हो रहा था जितना कि 465 रुपए में बेचने पर हानि हो रही थी। दोस्तों देखो, मान के चलो, क्या हमें मान के चलो हानि हो गई 100 रुपए की। ठीक है, हमें कितने की हानि होगी दोस्तों? 100 रुपए की हानि हो गई। और जब हमने उसे 65 रुपए में बेचा, कितने में बेचा दोस्तों? जब हमने उसे 65 रुपए में बेचा तो दोस्तों हमें क्या हुआ? उतनी ही हानि हो गई। सॉरी दोस्तों, हमने गलत कर दिया है। पहले लाभ दे रहा है ना दोस्तों, पहले लाभ दे रहा है तो पहले लाभ लेते हैं। ठीक है, यानी 535 रुपए में बेचने पर हमें लाभ हो रहा है, पता नहीं कितने का हो रहा है, हम मान लेते हैं 100 रुपए का हमें क्या हुआ दोस्तों? लाभ हो गया। ठीक है, 100 रुपए का दोस्तों हमें लाभ हुआ। अब 100 रुपए का लाभ होने के बाद में उसी वस्तु को हमने थोड़ा कम करके यानी 465 रुपए में बेच दिया, तो उतने का ही क्या हुआ? हमें हानि, जितने का लाभ हुआ था यानी इतने का ही क्या होगी दोस्तों? हमें हानि, एक्स की ही हानि हो गई। कब दोस्तों? कितना कम हुआ जब हानि हुई हमें? इसमें से घटा देंगे दोस्तों 0, और 13 में से 6 दोस्तों 7, यानी आपका 70, यानी दोस्तों 70 रुपए हमने कम किए होंगे, फिर तब हमें जाके जितने की हानि हुई उतने का, जितने का पहले लाभ था उतने की क्या हुई? हमें हानि। ठीक है, तो दोस्तों हमने बताया था कि लाभ लाभ जोड़ माइनस करेंगे और अलग अलग होगा, लाभ और हानि होगा तो जोड़ देंगे। तो दोस्तों इनको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका 2x, 2x हो जाएगा किसके बराबर होगा दोस्तों? 70 के बराबर होगा। तो यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 35 रुपए। यानी दोस्तों आप अगर उसे 535 रुपए पर बेच रहे हो दोस्तों, तब यानी लाभ बोल रहा है तो दोस्तों में 35 रुपए का लाभ हो रहा है। और अगर आप उसे 465 रुपए में बेच रहे हो तो आपको 35 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, यानी 100 रुपए की यानी 35 रुपए की हमें हानि हो रही। कब? जब हम सॉरी 35 रुपए का पहले हमें लाभ हो रहा था, कब? जब हम 535 रुपए में बेच रहे थे। दोस्तों 535 रुपए में हमें बेचने पर 35 रुपए का लाभ हो रहा है, तो दोस्तों हमने वस्तु कितने की खरीदी? 35 रुपए में से क्या कर देंगे दोस्तों? माइनस। तो दोस्तों कितना आ गया? 500 रुपए। कितना आ गया? 500। दोस्तों यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ पे हानि हो रही है तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना? जोड़ देंगे। दोस्तों हमको पता है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इस पर लाइक एंड कमेंट जरूर फेंक के मारना। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं।